लेकिन उधर पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि खुद ही कहने लगा है कि मोदी कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को यही डर था कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीएम मोदी पाकिस्तान को ललकारेंगे, जैसे पहलगाम हमले के बाद किया था, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया। अब पाकिस्तान को पीएम मोदी की खामोशी से भी डर लगने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि मोदी छोड़ने वालों में से नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को यह लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट की ताबड़तोड़ जांच चल रही है, उससे क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों की पूरी फाइल तैयार करवा रहे हैं, और जैसे ही यह फाइल तैयार हो जाएगी मोदी तगड़े से फोड़ेंगे। तो दिल्ली ब्लास्ट केस की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान का गला सूख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जिस दिन उसके खिलाफ पक्के सबूत आ गए, उसी दिन से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की ठुकाई करना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो किसी हड़बड़ी में नहीं है, किसी जल्दबाजी में नहीं है। जांच एजेंसियों को पूरा टाइम दे रहे हैं और जांच एजेंसियां भी ताबड़तोड़ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। लेकिन उधर पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि खुद ही कहने लगा है कि मोदी कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को यही डर था कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीएम मोदी पाकिस्तान को ललकारेंगे, जैसे पहलगाम हमले के बाद किया था, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया। अब पाकिस्तान को पीएम मोदी की खामोशी से भी डर लगने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि मोदी छोड़ने वालों में से नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को यह लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट की ताबड़तोड़ जांच चल रही है, उससे क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों की पूरी फाइल तैयार करवा रहे हैं, और जैसे ही यह फाइल तैयार हो जाएगी मोदी तगड़े से फोड़ेंगे। मुनीर और उनके आतंकियों ने नरेंद्र मोदी की मार से बचने के लिए प्लानिंग तो ऐसी की थी कि दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक ना आए, लेकिन खुद पाकिस्तान में किसने मुनीर और उनके आतंकियों के साथ खेल कर दिया है और दिल्ली ब्लास्ट का सच कबूल कर लिया है, आज इसके बारे में आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच में क्या नए खुलासे हुए हैं और वो 200 डॉक्टर कौन हैं जो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। कैसे अस्पताल, जेल, मदरसों तक को खंगाला जा रहा है, यह सब बताऊंगा। तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच जिस तरह से चल रही है, उससे देश के अंदर बैठे दुश्मनों में हड़कंप मचा हुआ है, और हड़कंप पाकिस्तान में भी मचा हुआ है। पाकिस्तान में किसने कह दिया कि मोदी अब कुछ भी कर सकते हैं, और किसने दिल्ली ब्लास्ट का सच कबूल कर लिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आज की सबसे अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की है। पहली बार वो आरोपी कैमरे पर दिखे जिन पर दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल होने का आरोप है, और ये 4 आरोपी हैं, जिनमें से 3 डॉक्टर और एक मौलाना है। एनआईए ने इन चारों को कोर्ट में आज पेश किया और कोर्ट ने इन्हें 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। इन चारों आरोपियों में एक है डॉक्टर मुजम्मिल, एक है डॉक्टर अदील, एक है डॉक्टर शाहीन और एक है मुफ्ती इरफान अहमद। इसमें मुफ्ती इरफान वो आरोपी है जिसने इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को पूरा खड़ा किया। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर अदील, मुजम्मिल और उमर को ब्रेन वॉश किया। मुजम्मिल वो है जिसने किराए के कमरे से 2900 किलो विस्फोटक जिसके कमरे से मिला था, और डॉक्टर शाहीन वो हैं जिसे जैश का लेडी कमांडर बताया जा रहा है। इन चारों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनकी कस्टडी एनआईए को दे दी गई है, और अब इन सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर एनआईए पूछताछ करेगी। इधर जांच की वजह से ऐसा हड़कंप मचा हुआ है कि वो लोग भाग रहे हैं जिनका कुछ भी इस नेटवर्क से थोड़ा बहुत भी लेना देना है। जांच एजेंसियों के रडार पर अभी भी 200 से ज्यादा डॉक्टर हैं। इसके अलावा फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक स्टाफ भी अंडर स्कैनर है। जांच एजेंसियां लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जो स्टूडेंट, स्टाफ कैंपस छोड़कर जा रहे हैं, उन पर भी बहुत ही पैनी नजर रखी जा रही है। 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, और एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस, ईडी, सभी ने यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक टेम्पररी कमांड सेंटर बनाया हुआ है, ताकि जांच में किसी तरह की कमी न हो। यानी जांच ताबड़तोड़ चल रही है, बैक टू बैक एक्शन हो रहे हैं, छोटे से छोटे सुराग को भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में और क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, जेल और मदरसों की चेकिंग क्यों हो रही है, ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान में मचे हड़कंप की बात करना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की जांच चल रही है और पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है।
और उस पर पाकिस्तान में भी पूरी नजर है। पाकिस्तान अपने डर को छिपा नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को जरा एक बार सुनिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह कह दिया कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर भी घुस सकती है, नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। तो सोचिए, यह डर तब है जब नरेंद्र मोदी ने अभी तक पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम लेकर कोई सीधी चेतावनी नहीं दी है। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि आज नहीं तो कल उसकी आतंकी करतूत सामने आ जाएगी और उसके खिलाफ सबूत सामने आ जाएंगे। मुनीर और उसके आतंकियों ने प्लानिंग की थी कि पाकिस्तान का नाम किसी तरीके से सामने ना आए, लेकिन मुनीर और उसके आतंकियों का खेल पाकिस्तान में ही बिगड़ गया है। तो दिल्ली में आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, यह बात कबूलने वाला ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। इस नेता का नाम है चौधरी अनवारुल हक और यह पीओके का पूर्व प्रधानमंत्री है। इसने बयान भी पीओके की असेंबली में ऑन रिकॉर्ड दिया है। 3 दिन पहले ही हालांकि इसे अपने पद से हटना पड़ा, लेकिन अनवारुल हक साल 2023 से पीओके में प्रधानमंत्री था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो आदमी बोल रहा है, ऐसी बात कह रहा है, उसका स्टैचर क्या है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। यानी पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल नेता खुद लाल किले का नाम लेकर एक कह रहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का बदला ले लिया है। अब इससे बड़ी गवाही और भला क्या होगी। सबूत जांच एजेंसियां जुटा रही हैं और अब बस पीएम मोदी के एक इशारा करने भर की देरी। सेना पहले ही कह चुकी है कि वो तो तैयार बैठी, पहले ट्रेलर दिखाया और अब पूरी पिक्चर दिखाएं। और यही वजह है कि पाकिस्तान का डर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तो यह कहकर भी नहीं बच सकता कि गलती से हमारे यहां का नेता लाल किले का नाम उसने ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान के नेता चौधरी अनवारुल हक पहले भी पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन का सच कबूलता रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सामने ही चौधरी अनवारुल हक ने आतंकी भेजकर भारत में हमले करवाने की बात कही थी। तो एक तरफ है पाकिस्तान के नेता हैं जो भारत में दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हमले की धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत में महबूबा मुफ्ती जैसे नेता हैं जो दिल्ली ब्लास्ट को कश्मीर की समस्या बताकर पाकिस्तान को एक तरीके से क्लीन चिट देने लग जाती है। जबकि पाकिस्तान कैसे भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं। और सर्दियों में तो बर्फबारी, खराब मौसम की आड़ में घुसपैठ की आशंका और बढ़ जाती है। इसीलिए देश की सुरक्षा में लगे जवानों ने बॉर्डर पर सुरक्षा और टाइट कर दी। आपको एलओसी के पास से हमारे सहयोगी सुहेल की एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि कैसे घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने अपनी स्पेशल यूनिट उतार दी। भारतीय सेना और खासतौर पर बीएसएफ के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी मीर महराज आपको दिखाएंगे। ये जो बीएसएफ के जवान हैं, ये एक स्पेशल काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट है जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात किया गया है और लगातार ये ग्राउंड जीरो पर एरिया डोमिनेशन और पेट्रोलिंग की एक्सरसाइजेस को अंजाम दे रहे हैं ताकि घुसपैठ की कोशिशों को विफल बनाया जाए। मैं आपको बता दूं, नवंबर का महीना चल रहा है और ये वो समय है जब पाकिस्तान या पीओके में बैठे आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और उन तमाम कोशिशों को विफल बनाने के लिए इस तरह के ऑपरेशंस जो है वो अंजाम दिए जा रहे हैं। ये पहली बार है कि बीएसएफ ने अपने स्पेशल यूनिट जो है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात किया गया है और ये यूनिट जो घुसपैठ की कोशिशों को विफल बनाने के लिए जो ऑपरेशंस है वो अंजाम दे रहे हैं। तो बॉर्डर पर यह निगरानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज ही जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक संदिग्ध गुब्बारा दिखा। इस गुब्बारे पर बड़े अक्षरों में PIA लिखा हुआ था, जिसका एक मतलब तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो सकता है। साथ ही इस पर कुछ नंबर भी लिखे हुए थे। अब जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही है कि आखिर गुब्बारा था क्या और इसका मकसद क्या था। इसी तरह से जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के करीब भी खेत में एक ड्रोन आकर गिर गया। खेत में ड्रोन देखकर लोग डर गए। शुरू में यही लगा कि कहीं यह पाकिस्तानी ड्रोन तो नहीं है, हालांकि बाद में यह क्लियर हुआ कि यह भारतीय वायुसेना का ड्रोन था और कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से इसे खाली खेत में गिराया गया था ताकि नुकसान कम से कम हो। तो इधर बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, संदिग्ध बैलून मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर
व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की जड़ें खोदी जा रही। जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ के लॉकर्स लगातार चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की उन जेलों को भी खंगाला जा रहा है जहां पाकिस्तान के हार्डकोर आतंकी बंद हैं। इसके अलावा देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में आज जम्मू में एक लोकल न्यूज़पेपर के ऑफिस पर भी रेड की गई। दावा है कि कश्मीर टाइम्स के दफ्तर की रेड में पुलिस को AK राइफल्स और उसकी गोलियां भी बरामद हुई। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड्स के पिन भी बरामद हुए हैं। और जम्मू से हमारे सहयोगी अंकित भट्ट की यह रिपोर्ट देखी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के रेजिडेंसी रोड इलाके में और यहां पे एक न्यूज़पेपर पे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से रेड की गई है। तस्वीरों में आप जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को देख सकते हैं और SI की तरफ से पूरा जो इलाका है, पूरा जो ऑफिस प्रेमाइसिस है, उसको यहाँ पर सील कर दिया गया है। जो SI के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त इसी न्यूज़पेपर के ऑफिस में है। हर एक डॉक्यूमेंट को खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले रिसेंटली इसी न्यूज़पेपर के खिलाफ एक FIR रजिस्टर हुई। तो आप देखिए कि ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इतना खतरनाक है कि आपको जरा सा शक भी नहीं होगा कि इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर आतंकी भी हो सकता है। और इस मॉड्यूल से जुड़े लोग कैसे खतरनाक प्लानिंग कर रहे थे, उसका एक और नया और एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाते हैं। यह वीडियो 10 नवंबर का है, जब डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के मकान से 50 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट के मिले थे। आप देखिए, ये लोग तबाही का सारा सामान जुटाकर बैठे थे। पैसे, विस्फोटक, डेटोनेटर, टाइमर, गाड़ियां, सब कुछ जुटा रखा था। किसी चीज की कमी नहीं थी। बस इंतजार था कि ग्रीन सिग्नल मिले और धमाके पर धमाके हो जाए। दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टरों का जो आतंकी मॉड्यूल सामने आया, उससे लोग हैरान हैं। लोग अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो आतंकी क्यों बन गए। लेकिन व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खेल आज का नहीं है। दिल्ली दंगे के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला था। आज दिल्ली दंगे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसी ही बात कही। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन जाते हैं तो वो ओवरग्राउंड वर्कर से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस ने कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना जैसे एक ट्रेंड बन गया है। ये लोग सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं और फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। ये बातें दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल पर सुनवाई के दौरान कही थी। बेल पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों का एक वीडियो भी कोर्ट में दिखाया, जिसमें शर्जील इमाम नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कर रहा है। सुनिए शर्जील इमाम का वो बयान, जिसे आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिखाया, और अंदाजा लगाइए कि ऐसे लोगों के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। यहाँ एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है वो। तो आप सोचिए कि ये कथित भड़काऊ भाषण में शर्जील इमाम कितनी खतरनाक बातें कर रहा है, देश को तोड़ने का प्लान बना रहा है। और ये शर्जील इमाम कोई नासमझ व्यक्ति नहीं है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश सामने आने के बाद चुनौती यही है कि पढ़े लिखे लोगों का जो पूरा टेरर नेटवर्क है उसे कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये टेरर नेटवर्क अब कश्मीर से दिल्ली, हरियाणा, यूपी तक फैल गया। इस टेरर नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यूपी में भी जबरदस्त एक्शन हो रहा है। यूपी ATS मदरसों को पूरी तरीके से खंगाल रही है और ATS मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, टीचर, उसके प्रबंधक और मौलवियों का नाम, पता, उनका मोबाइल नंबर, सारा डिटेल जुटा रही है। मदरसा मैनेजमेंट से जुड़े लोगों से ये सारी जानकारी जुटाने की इसलिए कोशिश की जा रही है ताकि वहां होने वाले छोटे मोटे बदलाव पर भी नजर रखी जा सके और वहां की हरकतों पर ठीक से निगरानी रखी जा सके। खबर यह है कि यूपी ATS ने 8 जिलों के मदरसों से डिटेल मांगी है। ये सभी 8 जिले प्रयागराज जोन के तहत आते हैं। इसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा शामिल।
अधिकारियों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एंटी सोशल एलिमेंट्स मदरसों को मिसयूज न कर पाएं, इसीलिए इन पर पैनी नजर रखी जा रही है। यूपी में एहतियात इसलिए भी बरती जा रही है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश का एक आरोपी डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से पकड़ा गया था। डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन भी यूपी से निकला। डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने यूपी में काम करने का जिम्मा दिया था। उसे यूपी के अंदर आतंकी डॉक्टरों का पूरा मॉड्यूल तैयार करने को कहा गया था और कश्मीर की तरह यूपी में भी आतंकी मॉड्यूल तैयार करने का आदेश था। सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक यूपी के मुस्लिम डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने में पूरी तरीके से जुटी हुई थी शाहीन, और उसके रेडार पर कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर और ऐसे बहुत सारे जो शहर हैं उसके डॉक्टर्स। डॉक्टर शाहीन को लेकर यह खुलासा भी हुआ है कि वो थाईलैंड, सऊदी अरब और यूएई भी गई थी। इन देशों की भी यात्रा कर चुकी है। शाहीन ने 2 साल सऊदी अरब में काम भी किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि साल 2016 से 2018 तक शाहीन यूएई के एक अस्पताल में काम कर रही थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान वो जैश के संपर्क में आई थी।